जय हिंद दोस्तों, नॉलेज हर्बल चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज इस आप एक नए वीडियो में आपको झारखंड में जो भी आपका चौधार का एग्जाम आपका लिया जा रहा है, तो उसी में आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन का लेवल कैसा आपको पूछा जाएगा और आपको क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आपको इम्पोर्टेंट मोस्ट आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आपका कलेक्शन अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल बनाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। आपको एक एक चीज़ आपका हर एक क्वेश्चन आपको कवर करूंगा। तो आइए देर न करते हुए आपको क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं और देख सकते हैं कि बोर्ड पर आपका दो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। जो भी आपका चौधार का जो आपको लेवल है क्वेश्चन का, वो सिंपल आपका बेसिक नॉलेज यानी कि मैथ का बेसिक नॉलेज जोड़ घटाव आपका होना चाहिए, प्लस में आपका बोर्ड मास का जो अलजेब्रा आपका होना चाहिए। उसी से आपका क्वेश्चन कहीं कहीं आपको जिला में 2-3 क्वेश्चन हमको पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका 2 + 2/2। तो इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 2 + 2 ऐड करके 4 और भागा 2 करके 2 ला देते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही आपका रॉन्ग है, ये आपका गलत है। जो आपका सही आपका इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले आपको बोर्ड मास ये आपका याद रखना होगा। बोर्ड मास जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बोर्ड मास का नियम ये आप लोग सबसे पहले जो काम होता है, कोई भी आपका जब ब्रैकेट का काम होता है, इसके बाद आपका ऑफ का काम होता है, इसके पास डिवीजन यानी कि भागा का काम होता है, इसके बाद आपका मल्टीपल यानी कि गुना का काम होता है, और इसके बाद आपका एड हो गया आपका एडिशन यानी कि जोड़ का काम होता है, और सबसे जो लास्ट में होता है आपका सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव का काम होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जोड़ है और फिर आपको डिवाइड यानी कि भागा है। तो आपको सबसे पहले आपको कौन काम करना है, सबसे पहले बड़मास में आपको क्या करना है, डिवीजन करना है, इसके बाद आपको ऐड आपको लास्ट में करना होता है। तो यहाँ पर दो चीज है आपको, डिवीजन और ऐड। तो सबसे पहले आप लोग को डिवीजन करना है यानी कि भागा करना है, यानी कि 2 से आप 2 में भागा दीजिएगा तो कितना बार हो जाएगा, 1 होगा, यानी कि 1 यहाँ पर हो जाएगा और ये आपका 2 और प्लस 1 आपको यहाँ होगा। यानी कि अब आपको ऐड कर देना है, 2 और प्लस 1 बराबर कितना होगा, 3 होगा। इसका फाइनली आपका जो आंसर होगा आपको 3 आंसर होगा। तो आपको इसी प्रकार से और भी बोर्ड मास में ब्रैकेट में भी दिया रहेगा, उसको में भी आपको और आगे आपको क्वेश्चन कराऊंगा। और फिर आपको दूसरा क्वेश्चन आपको देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है कि आपका एक वर्ग की भुजा का माप आपको 4 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि तो वर्ग का आपको क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले आपको वर्ग होता क्या है, तो वर्ग आपका जिसका वर्ग वैसे आपको 4 भुजाओं से घिरा हुआ आपको एक क्षेत्र है, जिसका आपको जो भी आमने सामने का जो भी आपका जो भुजा है सभी बराबर होता है और सभी आपका 90 डिग्री का आपका होता है। और इसमें आपको सारा आपका जो भुजा है सारा आपका बराबर होता है। और इसका परिमाप जो होता है, परिमाप जो होता है आपका परिमाप यानी कि चारों भुजाओं का ये योग होता है, यानी कि ये इसको मानते हैं ये आपका a + a यानी कि इसका परिमाप जो हो जाता है 4a होता है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आपका होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर आपका क्षेत्रफल होता है, यानी कि आपको क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले आपको फार्मूला इसमें आपको याद रखना होगा, एक फिर या फिर आपका कॉन्सेप्ट भी याद रख सकते हैं कि आपको भुजा तो भुजा का आपका परिमाप होता है 4a, यानी कि भुजाओं का योग होता है परिमाप, और फिर आपका एरिया का जो आपका भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। तो आपको यहाँ पर एक भुजा का माप दिया हुआ है, तो a बराबर आपको मानते हैं कि आपको 4 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। पूछा कि क्षेत्रफल आपका कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं कि आपका वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का आपका वर्ग होता है, यानी कि आपको भुजा ए आपको दिया हुआ कितना, आपको 4 दिया है और 4 का स्क्वायर करने पर आपको कितना होगा 16 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये इसमें आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से आपको आयत का फिर आपका एरिया परिमाप आप लोग देख लीजिएगा, और फिर आपको एक भुजा का होगा। और फिर आपको तीसरा क्वेश्चन की बात करें, आपका तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि आपका पूछा हुआ है और कि किसी धावक की गति आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको कितना समय लगेगा। यानी कि यहाँ पर आपको समय पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आपको 4 बराबर जो होता है, 4 बराबर आपका दूरी बट्टा समय होता है आपका। यह आपको मोस्ट आपका विज्ञान ये आपका फॉर्मूला है। इसके बेसिस पर आपका बहुत सारा पूछा जा रहा है। कहीं पर आपका दूरी दिया हुआ है, आपको 4 कुछ दिया जा रहा है, और कहीं पर आपका दूरी और 4 दिया हुआ है, समय पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, आपको इंग्लिश में आपको d बराबर ये होता है, इसको v बराबर आपका d बटा आपको t होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो उसको पहले आपको लिख लेते हैं। तो दिया हुआ किसी धावक की जो गति है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपको 4 दिया हुआ है, 4 बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 4 बराबर आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिया हुआ है।
तो पूछ रहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करना है, यानी कि आपको डिस्टेंस यानी कि दूरी कितना है, तो दूरी बराबर आपको 60 किलोमीटर पूछ रहा है कि इतना चलने में आपको कितना समय लगेगा, यानी कि समय आपको पूछ रहा है, यानी कि समय बराबर आपको वाट, यानी कि समय आपको क्या होगा। तो इसी आपको फार्मूला को आप इधर उधर भी लिख सकते हैं, आपको इसको ना आपको 4 बराबर दूरी बटा समय है, इसको आपको दूरी बराबर भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, दूरी बराबर यहाँ पर 4 गुना समय भी आप लिख सकते हैं, या फिर आपका समय बराबर भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, समय बराबर यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको क्रॉस कीजिएगा तो समय बराबर आपका दूरी ऊपर में हो जाएगा और नीचे आपका 4 हो जाएगा, यानी कि इसको आप खुद से आपका ये 3 आपका जो फार्मूला आप खुद भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर समय आपको फाइंड करना है, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा 4, यानी कि टाइम समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी आपको दूरी कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर आपका दूरी है, और फिर आपको 4 दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आपको ये भी ध्यान देना है कि जो भी आपका यूनिट है वो आपको सेम होना चाहिए, यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ पर किलोमीटर है, तो आपको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यही आपका यहाँ पर मीटर दिया हो रहा था, तो इसको पहले आपको किलोमीटर में चेंज करते हैं, इसके बाद ही आपका एक कैलकुलेशन करना होता है, यानी कि यूनिट जो भी होना चाहिए यूनिट का सब सेम होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर टी बराबर देख सकते हैं कि जो आपका होगा 20 से आपका 3 बार में आपको 3 घंटा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर 3 आपको घंटा आवर आपका यहाँ पर दिया हुआ है घंटा में, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। और फिर आपको चौथा क्वेश्चन की बात करें, और आपका चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो आपको पूछ रहा है कि एक कार आपको 3 घंटे में आपको 165 किलोमीटर चलती है, तो वह कार आपको 440 किलोमीटर की दूरी कितने समय में आपको तय करेगी, यानी कि यहीं पर आपको यहाँ पर भी आपको टाइम पूछ रहा है कि समय, तो समय बराबर अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि समय बराबर आपको क्या हो जाएगा, तो 4 बराबर आपको दूरी बटा समय था, तो आपको समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा 4 आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, दूरी बटा 4 ये आपका जरूर आपको, और इसी पर आपको बस जो भी आपको दिया हुआ बैठा देना है, यानी कि कार जो 3 घंटे में इतना किलोमीटर आपका चलता है, तो इसका आपका 4 कितना हो जाएगा, तो 4 बराबर क्या होता है, 4 बराबर आपका होता है दूरी बटा समय। तो सबसे पहले इसको आपको 3 घंटा समय दिया हुआ है और 165 किलोमीटर चलती है, तो इसका आपको 4 ज्ञात करना है, क्योंकि आपको समय ज्ञात करने के लिए आपको 4 होना चाहिए और दूरी आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले 4 आपको फाइंड करना है, तो दूरी आपको कितना चल रहा है, तो 165 किलोमीटर, यानी कि हमको 4 निकालेंगे तो 4 बराबर जो हो जाएगा आपका दूरी आपका दिया हुआ है 165 किलोमीटर, और फिर आपका दिया हुआ है समय की बात करें तो समय आपको 3 घंटा दिया हुआ है, यानी कि इसको काट देंगे तो 3 × 5 = 15 आपका हो जाएगा, 3 × 5 = 15, यानी कि आपको 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपको ये कार चल रही है। और जब आपका 55 किलोमीटर की चाल से चल रही है तो वह कार आपको 440 किलोमीटर की दूरी कितने समय में आप लोग को तय करेगी। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो चाल है हमारा 55 किलोमीटर आ गया, और आपका समय भी आपका दूरी भी आपको 440 किलोमीटर दिया हुआ है, तो हमको समय फाइंड करना है, तो समय बराबर आपका क्या हो जाएगा, समय बराबर यहाँ हो जाएगा आपका दूरी बटा 4 हो जाएगा, और आपका दूरी आपका दिया हुआ है कि 440 किलोमीटर आपको चलने के लिए आपको कितना समय लगेगा, तो चाल हमने यहाँ पर निकाल लिया है, चाल आपका 55 किलोमीटर आपको काट देना है, 11 से आपको 11 × 44 आपका 0 हो गया, 11 × 5 = 55 हो गया, और 5 से 8 ओवर में आपका 40 हो गया, यानी कि आपको 8 घंटा आपको आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 घंटा में आपको 440 किलोमीटर की दूरी आपको 8 घंटे में तय करेगी। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 5 में आपका देख सकते हैं कि यह आपका अलजेब्रा सा का क्वेश्चन है, और इसमें आपका BODMAS का नियम इसमें भी आपका फॉलो किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका BODMAS में आप लोगों को मैंने बताया था कि आपको BODMAS में आपका सबसे काम होता है BODMAS, आपका BODMAS में सबसे आपका जो लास्ट में काम होता है आपका घटाव का होता है, और फिर आपका सबसे जो पहले काम होता है वो आपका ब्रैकेट का काम होता है। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि आपको प्लस है, भागा है, गुना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट का काम होगा, इसके बाद आपका ऑफ का होगा, इसके बाद आपका डिवीजन यानी कि भाग का होगा, इसके बाद आपका एम से आपको मल्टीपल यानी कि गुना का काम होगा, और इसके बाद आपका ए से मैंने आपको एडिशन यानी कि जोड़ का काम होगा, और सबसे लास्ट में जो आपका होगा सब्ट्रैक्शन का काम होगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपका सबसे पहले क्या आपको ये ब्रैकेट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो सबसे पहले आपका काम क्या करना है, ब्रैकेट का करना है, तो आपको सबसे पहले इसका आपका कैलकुलेशन करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये भिन्न के रूप में आपको दिया हुआ है, इसको आपको बनाना है। सबसे पहले आपको तो आपको 4 से यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि 4 और प्लस यहाँ पर ऐड 1 हो जाता है, यानी कि इसको 7 बटा आपको 10 और इंटू में आपको यहाँ पर 5 बटा आपको
4 यहाँ पर ये ब्रैकेट में ही आपका हो जाएगा। और इसके बाद आपको मल्टीप्लाई है, आपको काट देना है, यानी कि 5 से आपको 5 गुना 10 हो जाएगा। और ये आपका जो फाइनली आएगा यहाँ पर आपको 4 बटा आपको और 4 गुना आपका 8, यानी कि इतना का कैलकुलेशन करने के बाद आपको कितना आ रहा है, यानी कि 7 बटा 8। तो यहाँ पर आपको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 बटा आपको 3 है, प्लस में यहाँ पर 7 बटा आपको 9 है, और डिवाइड का यहाँ पर आपको भागा हो जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद आपको 7 बटा आपको 8 आया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 बटा 3 प्लस आपको 7 बटा 9 आपको उतार देना है, फिर आपको डिवाइड का यहाँ पर भागा है, और इतना की जगह पर आपको डायरेक्ट आपको 7 बटा आपको 8 लिख सकते हैं। और अब यहाँ पर आपको 2 आपको इंटीजर यानी कि हुआ आपको प्लस है, फिर आपको डिवाइड है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, भागा का काम करना है। तो आपको 1 बटा 3 आपको 10 से 10 आपको उतर देगा, और प्लस आपको साइन रहेगा, और फिर आपको 7 बटा 9 यहाँ पर हो जाएगा। और आपको भागा है तो इसको गुना में आप लोग चेंज करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट गुना का चिन्ह देंगे, तो ये आपका पलट जाता है, यानी कि 8 बटा आपका ये 7 आपका यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद आपको 7 से 7 यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। और इसके बाद जो आपको फाइनली यहाँ पर आएगा, तो 1 बटा 3 आपका यहाँ पर उतार दिया, और फिर प्लस का साइन यहाँ पर है, और फिर आपको 8 एकम यहाँ 8 हुआ, फिर आपका नीचे आपका 9 हुआ, यानी कि 8 बटा आपका 9 हुआ। फिर आपका ये भीम का आपका जोड़ हो गया, और आपको 3 और 9 का पहले एलसीएम आपको लेना है। तो 3 और 9 का आपका एलसीएम लीजिएगा तो आपका 9 आएगा, और फिर आपको 3 से आपको 9 डिवाइड कीजिएगा तो आपको 3 बार मिल जाएगा, कि 1 गुना 3 कीजिएगा तो यहाँ पर 3 होगा, और प्लस में आपका 9 से 1 बार में, फिर 8 से आपका 1 बार में कीजिएगा तो आपको 8 होगा, यानी कि 8 और आपको 3 कितना होगा, आपको 11 और बटा 9 हो जाएगा। तो इसको आपको प्रॉपर आपको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको इसको ऐसे भी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यानी कि 9 और फिर आपको पूर्णांक 1 आपका 2, इतना भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो यही आपको आंसर हुआ, और बाकी यही आपका 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपका झारखंड 14 में वो पूछा जा रहा है। इसी प्रकार से बेसिस में आपको दूरी, चाल और समय आपको फाइंड करना है, वो आपको याद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको ये बोर्ड मास का नियम पर आधारित आपका 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, और यही आपका इसी प्रकार से और आपको रीजनिंग का भी 2-4 क्वेश्चन आपको बस नंबर सिस्टम से ही आपको मिल रहा है। तो और भी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप और कमेंट कीजिएगा, और भी आपको प्रोवाइड क्वेश्चन कर दूंगा। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही, और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।